एक बार हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक अनोखा देवदार का पेड़ था। उसके पत्ते दूसरे पेड़ों की तरह मुलायम नहीं थे, बल्कि नुकीले और कटीले थे। वह अक्सर उदास होकर सोचता, काश मैं भी बाकी पेड़ों जितना सुंदर होता। पता नहीं मेरी पत्तियां इतनी अजीब क्यों हैं। फिर एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और बोला, हे प्रभु, मुझे सबसे सुंदर पेड़ बना दीजिए और मुझे सोने जैसे चमकदार पत्ते दे दीजिए। भगवान पेड़ की बात सुनकर बोले, बेटा, तुम्हें अलग पत्तों की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो। लेकिन पेड़ नहीं माना और भगवान के सामने हठ करने लगा। तो भगवान ने उसकी बात मान ली। अगली सुबह वह पेड़ सोने की तरह चमकने लगा और पूरा जंगल उसकी चमक से रोशन हो गया। पेड़ अब बहुत खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। लेकिन रात होते ही वहां पर चोर आ गए और उन चोरों ने उस पेड़ के सारे सोने के पत्ते तोड़ लिए और उन पत्तों को थैलों में भरकर भाग गए। सुबह होते ही पेड़ फिर से नंगा और उदास खड़ा था। रोते हुए पेड़ ने फिर कहा, हे प्रभु, सोना तो चोरी हो जाता है, मुझे आप कांच के पत्ते दे दीजिए जो हीरो की तरह चमके। भगवान ने उसे कांच के पत्ते दे दिए। पेड़ बहुत खुश हुआ और सूरज की रोशनी में वह पेड़ स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन तभी तेज आंधी आ गई। हवा के झोंकों से कांच के पत्ते आपस में टकराए और देखते ही देखते चूर चूर होकर जमीन पर गिर गए। पेड़ फिर से खाली रह गया। अब पेड़ ने तीसरी बार विनती की और बोला, हे प्रभु, अब मुझे सोना और कांच बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे बस साधारण पेड़ों की तरह कोमल और हरे पत्ते दे दीजिए। भगवान ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। फिर वह पेड़ हरे भरे पत्तों से भर गया। लेकिन तभी वहां बकरियों का एक झुंड आ गया और जैसे ही उन्होंने उस पेड़ के रसीले पत्ते देखे, उन्होंने पूरा पेड़ साफ कर दिया। अब देवदार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे सोना नहीं चाहिए, ना ही कांच और ना ही कोमल पत्ते। मुझे तो मेरे पुराने नुकीले पत्ते ही लौटा दीजिए, क्योंकि वही मेरी असली पहचान और मेरी असली सुरक्षा थे। भगवान मुस्कुराए और उस पेड़ को पहले जैसा बना दिया। अब देवदार खुश था और उसे समझ में आ गया था कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, हम उसी रूप में सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर है।